हेलो एवरीवन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं एरर्स में। ठीक है, एरर्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब फिजिक्स में हम वैसे तो नेचर की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, नेचर की स्टडी अगर करनी है तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। और नेचर में वैसे मैटर और एनर्जी होती है, और दोनों के दोनों जो क्वांटिटी होती है वो मेजरेबल होती है। तो अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उन क्वांटिटीज को मेजर करने की जरूरत पड़ती है, और उनके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसके बारे में देखा था, यूनिट्स देख ली थी हमने, किस तरह से एक सिस्टम होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बनाई जाती है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्केल बनाए जाते हैं। अब जब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती है जिसमें हम ट्रू मेजरमेंट नहीं ले पाते। जैसे कोई रोड है, तो रोड का जो लेंथ है हम एक्चुअल लेंथ नहीं ले पाते उस एक्यूरेसी में, जिस एक्यूरेसी में चाहिए हमें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रोड है, वो आपके पास मीटर लेंथ है, या फिर मान लीजिए कि आपके पास सेंटीमीटर लेंथ है, तो आपने इससे टेप से मेजर किया। ठीक है, टेप से इस तरह से मेजर किया, और टेप्स के ऊपर रीडिंग्स होती है। ठीक है, उसका एक लिस्ट काउंट होता है, दो लाइंस होती है, दो लाइंस के बीच का। ठीक है, कुछ इस तरह से मेजरमेंट किया। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 3 सेंटीमीटर हुआ, वो 3.1 सेंटीमीटर पे आकर यहाँ पर रुक गया। लेकिन ये एग्जैक्ट 3.1 पे नहीं है, 3.1 के थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे है। मतलब दो लाइनों के बीच में वो रोड आ रहा है। मतलब कि मुझे नहीं पता कि 3.11 है या 3.12 है या 3.13 है। ठीक है, 3.13 है। तो मुझे नहीं पता कि इसका जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो क्या है। ठीक है, हो सकता है ये रोड यहाँ पर आकर खत्म हुआ होता, तो ये दोनों लाइन के बीच में कहीं मेजर नहीं हो रहा है, दोनों लाइन के बीच में अगर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली उस लाइन पे आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, तो जब भी रीडिंग्स आती हैं दो लाइंस के बीच में आती है, तो या तो हम लाइंस के पीछे वाली लाइंस ले लेते हैं, या फिर हम लाइंस के आगे वाली लाइंस ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में अगर कहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो रीडिंग्स एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और बहुत सारी गलती हो सकती है। हो सकता है हमने जो ये स्केल जो बनाया है इसमें भी वही प्रॉब्लम आ गई हो, हमने पहले से ही इसके अंदर एरर करके रखी हुई हो। ठीक है, हमारा जो ट्रू मेजरमेंट था, हमने जो 1 मीटर का लेंथ लिया था, जो पेरिस के अंदर एक रोड रखा हुआ है, उससे अगर हम मेजर करके लाए और पता चला कि हमने वहीं से गलतियां कर दी, ठीक है, स्केल बनाने में ही गलती कर दी, तो आपकी जो मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। अगर मेजरमेंट गलत आएगा तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, गलत परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम एरर्स पढ़ने वाले हैं। तो एरर्स क्या होता है कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और हम जो मेजर कर रहे हैं उसमें, ठीक है, मेजर वैल्यू में, तो जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द एरर्स। ठीक है, तो ये एरर्स कितने टाइप की होती हैं, किस तरह से आती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एरर्स, तो एरर्स हमने समझा, क्या समझा, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर क्वांटिटी एंड इट्स ट्रू वैल्यू। ये जो एरर्स होती हैं, ये हमारा जो मेजरमेंट होता है वो ट्रू जो वैल्यू इसका रहा होगा उसमें जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, आपका एरर्स कहलाता है। अब एरर्स के भी टाइप होते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप की एरर होती है। एक तो सिस्टमेटिक एरर, और दूसरी होती है रैंडम एरर। ठीक है, तो एरर भी एक गलती है। ठीक है, एरर का मतलब होना है कि गलत आना है। ठीक है, और गलत भी वही है, सिस्टमेटिक तरीके से आ रही है। ठीक है, फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर। ठीक, तो गलती है, गलती भी क्या आ रही है आपकी, सिस्टमेटिक तरीके से आ रही है। अब सिस्टमेटिक तरीका क्या, कि एरर्स के अंदर क्या है, एक डिसिप्लिन है। मतलब कि हर बार जो एरर आ रही है वो वैसे ही आ रही है। जैसे कि हम एक सुनार के पास गए, ठीक है, उसने 10 ग्राम देना था, उसका जो ग्राम बता रहा है वो 11 ग्राम बता रहा है। ठीक है, उसने दोबारा मेजरमेंट किया, फिर 11 ग्राम बता रहा है, फिर दोबारा मेजरमेंट किया, फिर 11 ग्राम बता रहा है। मतलब कि उसमें क्या है, सिस्टमेटिक है। मतलब उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा 11 ग्राम ही बता रहा है 10 ग्राम को। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर जब सिस्टमेटिक एरर्स होती है तो इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है, और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, प्लस माइनस करके इसको हम अलग कर सकते हैं ना। तो सिस्टमेटिक एरर इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, बार बार वही वैल्यू आना, रिपीटेबल। ठीक है,
एरर एसोसिएट विद फॉल्टी इक्विपमेंट, ये एरर किससे एसोसिएट होती है, या तो फॉल्टी इक्विपमेंट होती है, और है फ्लॉड एक्सपेरिमेंट डिजाइन, या तो हमने क्या किया है उस इंस्ट्रूमेंट को गलत ही डिजाइन कर दिया है, गलत ही बना दिया है कि वो हमेशा वो रीडिंग वही देगा। These errors are usually caused by the measuring instrument that are incorrectly calibrated or are used incorrectly। ठीक है, या तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये करेक्टली क्या है, कैलिब्रेटेड नहीं है। अब कैलिब्रेटेड क्या होता है, कैलिब्रेटेड होता है कि जो स्टैंडर्ड होते हैं उन स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, हमारा जो स्केल होता है उसको कंपेयर करके सही करते हैं। और जब मान लो हम जब उस पे कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम ही हमारी कुछ गलतियां हो गई। जैसे कि हम वेट मेजर करने के लिए जा रहे थे और 1 किलोग्राम का वेट ला रहे थे, ठीक है, तो तराजू में 1 किलो का वेट यहाँ पर रखा, हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो ये हमारा मान लो कि हमारा जो स्केल का हम यहाँ पर मेजर बना रहे हैं, ठीक है, हमारा वेट बना रहे हैं, यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए स्टैंडर्ड वेट रखा हुआ है जो कि पेरिस के अंदर रखा हुआ है 1 किलोग्राम का। अब मान लीजिए यहाँ पर ये मक्खियां यहाँ से 2 3 4 5 मक्खियां उड़ती हुई आ गई और इस कैलिब्रेशन के ऊपर बैठ गई, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड था उसके ऊपर आकर बैठ गई। तो हमें जब बैलेंस कर रहे हैं तो इन मक्खियों को भी बैलेंस कर लिया, मतलब कि हमने 1 किलोग्राम से ज्यादा का कैलिब्रेट कर लिया। और इससे हमने क्या किया है, मेजर कर रहे हैं तो हर बार क्या करेगा वो 1 किलोग्राम से ज्यादा ही मेजर करेगा, ठीक है। तो जब हम कैलिब्रेशन कर रहे थे उस टाइम ही गलतियां हो गई, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन की गलती है। या फिर क्या करते हैं हम इसको गलत गलत टाइप से यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है, गलत जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो गलत टाइप से यूज किए जाते हैं, इनकरेक्टली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर्स को हटाया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, सिस्टमेटिक एरर्स को हम हटा सकते हैं, प्लस माइनस करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से ही है रैंडम, पता ही नहीं चलेगा कौन सी एरर है, ठीक है। तो इस एरर का हम पता नहीं लगा सकते हैं, ये एकदम रैंडम होती है, छुपी हुई रहती है, ठीक है। और क्या होती है कि हम जब जितनी बार भी इसको मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो हर बार रीडिंग अलग अलग आती है, हर बार रीडिंग अलग आती है। जैसे कि हमने सोनार के पास गए, 10 ग्राम मांगा, उसने 10 ग्राम काट के दिया, तो पहले 11 ग्राम बताया, फिर उसने डबल से तोला उसको तो 9 ग्राम ही बताया, फिर तोला 8 ग्राम ही बताया, ठीक है। तो सोनार तो बेहोश भाई इतना कम सोना कैसे हो गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इंस्ट्रूमेंट में गलती है, लेकिन हर बार रीडिंग अलग अलग आ रही है। अब सोनार भी क्या करे, फिर दोबारा तोला, उसने 12 ग्राम बता दिया, ठीक है, तो होश में आ गया वापिस, क्यों, क्योंकि सोना ज्यादा हो गया उसका, ठीक है। तो देखा जाए तो पता ही नहीं चलता है कि इंस्ट्रूमेंट में हो क्या रहा है। तो जब हम आपकी जो एरर्स जो आती है उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, अनसिमेट्रिक एरर्स आती है, तो उसको बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर इज अनसिमेट्रिक एरर हैज नो पैटर्न। तो जो रैंडम एरर होती है वो अनसिमेट्रिक एरर होती है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, हर बार रीडिंग्स क्या आती है, अलग अलग आती है। 1 मिनट योर रीडिंग माइट बी टू स्मॉल, ठीक है, 1 सेकेंड तो आपका जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। द नेक्स्ट दे माइट बी टू लार्ज। और दूसरे ही सेकंड हम ये बात करेंगे कि दूसरे ही सेकंड हमने उसको तोला तो वो बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। यू कांट प्रिडिक्ट रैंडम एरर, आप रैंडम एरर का पता नहीं लगा सकते। आपने पूरा इंस्ट्रूमेंट खोल के देख लिया, सारी कंडीशन चेक कर लिया, आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, प्रेशर चेक कर लिया, आसपास का पूरा इन्वायरमेंट चेक कर लिया, आपने जो हैंडलिंग के जो प्रिकॉशंस दिए गए थे वो भी चेक कर लिए, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। मतलब आप सारी चीजें चेक करने के बाद भी उस अगर इंस्ट्रूमेंट से एरर आता है तो उनको फिर हम हटा नहीं सकते, तो उनको क्या बोला जाता है, रैंडम एरर कहा जाता है। These errors are usually unavoidable। इन एरर्स को कभी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे कैसे मेजर करेंगे इसकी चर्चा हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, डीप में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक एरर्स को पूरा देख लेते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स और कितने टाइप का होता है। अब सिस्टमेटिक एरर की अपनी खुद की एक खोज होती है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर भी 4 तरीका का होता है, ठीक। तो सिस्टमेटिक एरर्स में सबसे पहले कौन है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही अगर एरर्स होती है तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब अगर सिस्टमेटिक एरर एक राजा है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर एक सेनापति है। क्यों, क्योंकि इसकी अपनी खुद की एक सेना है। 3 तरह की एरर्स होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जीरो एरर, एरर ड्यू टू द लिस्ट काउंट एंड कांस्टेंट एरर, ठीक। तीनों को ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है उसमें एक जीरो होता है, हर इंस्ट्रूमेंट में एक जीरो से ही रीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे वर्नियर्स में देखा होगा तो इसमें दो स्केल होती है, एक तो वर्नियर स्केल होती है और क्या होती है, मेन स्केल होती है, और दोनों के ऊपर जीरो होते हैं, और जब ये दोनों जीरो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट लाई करते हैं तब रीडिंग आपकी सही आती है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे इनके जीरो हुए मतलब कि वहां पर इंस्ट्रूमेंट में ही क्या है, गलती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जीरो एरर। जीरो आगे पीछे अगर शिफ्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीरो एरर। इस एरर को कैसे अवॉइड किया जाता है कि हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों जीरो के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। 1 मिलीमीटर का आ रहा है, 2 मिलीमीटर का आ रहा है, तो जो भी एरर्स आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनल हम रीडिंग लेते हैं उसमें से प्लस माइनस करके इसको हटा सकते हैं। तो जीरो एरर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सेकेंड है एरर ड्यू टू द लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, वो अगर कोई स्केल है आपके पास उसमें से जो जो सबसे छोटा मेजरमेंट जो रहता है वो कहलाता है लिस्ट काउंट। जैसे आपके सेंटीमीटर की जो स्केल रहती है उसमें से आपका लिस्ट काउंट बताता हूँ, तो सेंटीमीटर में यहाँ पर जीरो होता है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता है, फिर ऐसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट कितना का मेजर कर सकते हो आप, ये है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर जो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है वही आपका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। इससे छोटा मेजर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इससे छोटा दो लाइंस के बीच जो आपको दो लाइंस जो दिख रही है पास पास की सक्सेसिव टू लाइंस जो रहती है उससे कम मेजर नहीं कर सकते हो। तो अगर उससे छोटा मेजर नहीं कर सकते हैं तो वही छोटा सबसे छोटा जो मेजरमेंट होता है वही आपका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर इसको बोलते हैं 1 mm, ठीक है। तो आप जो डेली रूटीन में स्केल यूज करते हो उसका लिस्ट काउंट 1 mm होता है, ठीक है। अब ये जो लाइंस होती है अगर ये थोड़ी सी आगे पीछे शिफ्ट हो गई तो आपकी लिस्ट काउंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो एरर ड्यू टू द लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट में एरर जो रहती है, ठीक है, थोड़ी सी लाइंस आगे पीछे शिफ्ट हो जाती है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। इसको भी हम फाइनल जो एरर होती है इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करके बताया जा सकता है कि इसमें जो लिस्ट काउंट है थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट है, तो इसको हम प्लस माइनस करके वापस इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर जो होता है वो कैलिब्रेशन की वजह से होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि जब हम कैलिब्रेशन करने गए किसी वेट को, ठीक है, तो 8-10 मक्खियाँ आ गई, 1 किलोग्राम के ऊपर बैठ गई जो स्टैंडर्ड था हमारा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड हम तोल के लाए थे उसमें से 8-10 मक्खियों का वेट मेजर करके लिया है, ठीक है, और उसको भी बोल रहे हैं हम 1 किलोग्राम है। तो हमने जब कैलिब्रेट किया था तभी उसमें क्या आ गई, गलतियां आ गई, ठीक है। तो देखा जाए तो इस तरह से इसमें कांस्टेंट एरर आ जाती है। लेकिन कांस्टेंट एरर जब एक बार आ जाती है, जैसे कि आपने 1 मीटर का लेंथ लिया है स्केल का, ठीक है, वहां पर स्टैंडर्ड पे 1 मीटर का जो लेंथ था, 1 मीटर का जो लेंथ था, ठीक है, और आप कैलिब्रेट करने गए तो आपने 1.1 मीटर का कैलिब्रेट करके आ गए, 1.1 मीटर का कैलिब्रेट करके आ गए, ठीक है। तो आप 1.1 मीटर का कैलिब्रेट करके आ गए हो और आपने क्या किया, इससे स्केल बना ली, ठीक है। तो आपका तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, 0.1 का मीटर आपने ज्यादा ले लिया, तो जब भी हम जैसे 1 मीटर मेजर करेंगे उसमें से 0.1 कम कर देंगे, अगर हम इसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और जब 2 मीटर मेजर करेंगे तो 0.2 मीटर उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका जो एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक एरर्स को हमेशा पता लगाया जा सकता है और उसमें से उस एरर्स को हम रिड्यूस किया जा सकता है। अब नाउ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के बाद एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल जो एरर होती है वो ड्यू टू द इन्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो और बाहर का इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आप मेजरमेंट करोगे तो आपका जो मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्ट मेजरमेंट आएगा, गलत मेजरमेंट आएगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, आपका डिफॉल्ट मेजरमेंट आता है, ठीक है। तो ड्यू टू इन्वायरमेंट इफेक्ट, ठीक है, अगर इन्वायरमेंट इफेक्ट की वजह से एरर्स आती हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एरर। इसको भी अवॉइड किया जा सकता है, इसका भी पता लगाया जा सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। जिस जिन जिन एरर्स की प्रॉब्लम्स हमें पता है कि किसकी वजह से आ रही है, ठीक है, उनका पता लगाकर उनको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम ही पता नहीं होती है तो उसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता। इम्परफेक्शन एरर, ठीक है, तो ये पर्सनल एक पर्सन की वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि उसने जो सारे प्रिकॉशंस थे वो यूज नहीं किए मेजरमेंट के,
ठीक है। जैसे यहाँ पर हम किसी भी वाटर या दूध का हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, ऊपर से लेट सपोज यहाँ से हवाएं बह रही है, ठीक है। तो नीचे से तो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट हो रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है। हीट और कूल एक साथ हो रहा है, इसकी वजह से ये जो थर्मामीटर है, जहाँ रीडिंग जानी चाहिए थी, मान लो ये इतना गर्म होता, इस पॉइंट पे आपकी रीडिंग आती, लेकिन आपकी रीडिंग यहाँ तक ही आ रही है, क्यों, क्योंकि ऊपर से कूल होकर वापस उस थर्मामीटर को क्या कर दिया, अंदर से मर्क्यूरी को ठंडा कर दिया, तो कम एक्सपांड होगा और कम लेवल तक ही वो यहाँ पर राइज होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो एरर्स आती है वो इनपरफेक्शन से आती है, हमने यहाँ पर इसको केयर नहीं किया है, ठीक है, हवा को अवॉइड नहीं किया है। नाउ पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होता है, मान लो सब कुछ सही चल रहा है, इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग सही आ रही है, ठीक है, लेकिन आप रीडिंग ही गलत तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस लेवल से आपको पढ़ना चाहिए उस लेवल से आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो गलती होती है ये भी एक पर्सन की गलती होती है, ठीक है, एक जो मेजर में ऑब्जर्वर जो रहता है, ऑब्जर्वर जो गलतियां करता है दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पेन का लेंथ लिया था, ठीक है, और जब स्केल रखते हैं तो हमें क्या करना रहता है, उस रीडिंग के परपेंडिकुलर देखना रहता है, ठीक है, यहाँ से हमें देखना रहता है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या करता है, इस एंगल से देखता है, तो इस एंगल से वो देखता है कि ये 8 सेंटीमीटर का है, जबकि एक्चुअल में वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा का रीडिंग आता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ही गलत तरीके से रीडिंग पढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। नाउ रैंडम एरर क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एरर होती है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो ये रैंडम एरर थी, रैंडम एरर को हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो रैंडम एरर फिर फर्दर जो रहती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होता है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा क्या होता है, रिलेटिव एरर, ठीक है। रैंडम एरर फिर बता देता हूँ, रैंडम एरर जो रहती है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है कि क्यों एरर आ रही है, और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, उसको हम सही नहीं कर सकते, ठीक है, उस रीडिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते हैं। तो कैसे इसका ट्रू वैल्यू लिया जाता है, किसी भी मेजरमेंट को सही कैसे करेंगे जबकि वो रैंडम एरर होगी, ठीक है। तो रैंडम एरर आपकी दो तरह की से होती है, एक एब्सोल्यूट एरर होती है, एक रिलेटिव एरर आती है, ठीक है। जब क्या होती है इसको थोड़ा सा हम डीप में देख लेते हैं। तो रैंडम एरर हमने देखा था, रैंडम एरर इज अनसिमेट्रिक एरर, हैज नो पैटर्न, 1 minute you are reading might be the too small, the next day might be the too large, you can't predict random error and these errors are the usually unavoidable। इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, दिस देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ दिस एरर, इनका कोई एक स्पेशल कॉज नहीं होता है कि किसकी वजह से एरर्स आ रही है, ठीक है। टू अवॉइड द रैंडम एरर, अगर अवॉइडेबल नहीं है तो भी हम इसको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे, टू अवॉइड द रैंडम एरर अ क्वांटिटी इज द मेजर सेवरल टाइम्स, अगर इस एरर्स को अवॉइड करना है तो उस क्वांटिटी को आपको बहुत बहुत टाइम तक क्या करना पड़ेगा, आपको मेजर करना पड़ेगा, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट एक रीडिंग को आपको कम से कम 10 बार या 15 बार या 20 बार या 50 बार आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। एंड देन टेक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट, उन सभी मेजरमेंट का हम क्या कर लेंगे, मीन ले लेंगे, ठीक है, मीन लेना आता ही है, एवरेज लेना आता ही है आपको। दिस मीन वैल्यू इज द कंसिडर टू बी द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ये जो मीन वैल्यू आती है इसी को हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वो मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैंडम एरर को हम तो अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटीज को बार बार मेजर करेंगे, बार बार मेजर करेंगे, जो भी रीडिंग्स आएगी उसका मीन ले लेंगे, और वो जो मीन वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी या उस क्वांटिटी की क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी, ठीक है, मेजर वैल्यू वैल्यू हो जाएगी। लेट सपोज आपको इस पेन को मेजर करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर स्केल लोगे, तो इधर हम मेजरमेंट लिखेंगे, कितने टाइम्स हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ उसकी मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे, इधर हम मेजरमेंट लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, हम मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज हमने किसी एक टेप से मेजर किया इसको या एक स्केल से मेजर किया, तो फर्स्ट मेजरमेंट हमने स्केल किया, स्केल से मेजरमेंट किया, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि ये रीडिंग्स कहाँ आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में हमने ले लिया कि 8.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेकेंड बार जब इसी को मेजर किया हमने, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सिर्फ एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि रैंडम एरर को कैसे मेजर किया जाता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखा हमने तो पता चला कि 8.4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। फिर थर्ड बार हमने जब मेजर किया उसी स्केल से तो पता चल रहा है कि 8.2 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट आ रहा है, लेंथ आ रहा है। फोर्थ टाइम जब हम इसका मेजरमेंट किया
तो हमने देखा कि 8.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और फिफ्थ टाइम जब हमने इसका मेजरमेंट किया तो पता चल रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हर बार रीडिंग अलग अलग आ रहा है, और सब कुछ चेक कर लिया हमने, स्केल में सब कुछ देख लिया, इसमें किसी तरह का हमें फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब रीडिंग लेने जाते हैं तो अलग अलग रीडिंग आती है, ठीक। अब इसका क्या करें, मतलब ये ऐसे रीडिंग्स आ रही है अलग अलग, तो क्या करें। तो हमने क्या किया, बहुत बार इसका क्या करें, मेजर ले लिया, ठीक है। सेवरल टाइम हमने क्या किया, इसका मेजरमेंट ले लिया। अब जितनी भी मेजरमेंट वैल्यूज आई है इनका हम क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कितनी है, 5 टाइम्स की है, तो इनको सबको प्लस करके 5 का डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मीन लेंथ, ठीक है। तो मीन लेंथ क्या होगा, 8.3, 8.3 प्लस 8.4 प्लस 8.2 प्लस 8.5 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाय 5। तो ऊपर वाले को प्लस करके उसमें डिवाइड करेंगे 5 का, तो ये जो वैल्यू आएगी 8.36 सेंटीमीटर। तो हम ये बोलेंगे कि जो ये वैल्यू है वो क्या है, 8.36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आएगी, इस वैल्यूज को हम उसका एक्चुअल लेंथ बोलेंगे कि ये इसका जो लेंथ होगा पेन का, ये लेंथ क्या होगा, 8.36 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है। तो जो हमारा जो एक्चुअल मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, वो एवरेज होगा या फिर मीन वैल्यू होगा, ठीक है, सारे मेजरमेंट का। अब ये एरर जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होता है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर, सॉरी रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, इफ अ क्वांटिटी इज मेजर्ड सेवरल टाइम। अभी हमने देखा था कि हम किसी भी क्वांटिटी को बहुत बार देखेंगे, ठीक है, बहुत बार मेजर करेंगे। द डिफरेंस इन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द ईच मेजरमेंट, ठीक है। तो हमने मीन लिया था और मीन वैल्यू को हमने क्या बोला था, एक्चुअल मेजरमेंट। और जो डिफरेंस होगा एक्चुअल मेजरमेंट और ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट का जो डिफरेंस होता है इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, आपका एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहलाता है। एक क्वांटिटी है, रैंडम एरर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को बहुत बार मेजर कर रहे हैं। तो बहुत बार मेजर करने के बाद उसमें बहुत सारी आपकी मेजर्ड वैल्यू आती है, उनका मीन लेते हो तो उसको हम बोलते हो एक्चुअल मेजरमेंट बोलते हो, ठीक है। अगर उस एक्चुअल मेजरमेंट में जो हमने जो हर टाइम जो मेजर किया था उसको हम डिफरेंस लेंगे तो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, या एब्सोल्यूट मेजरमेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। लेट सपोज आपके पास वही पेन है, मैं वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहरा रहा हूँ, ठीक है। इधर मेजर लिखेंगे, कितनी बार मेजर करा है, उधर इधर मेजर्ड वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया था, हमें ये देखना है कि एब्सोल्यूट एरर किसे कहेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि जो मेजरमेंट आता है वो 8.36 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, जो जिसको हम एक्चुअल मेजरमेंट लेते हैं और यही हमारा क्या होता है, मीन मेजरमेंट होता है, ठीक है। और एक्चुअल मेजरमेंट का और मेजर्ड वैल्यू का हर एक इंडिविजुअल हम देखेंगे तो इनका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो इसमें से ये माइनस होगा, और अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। हमेशा क्या देखना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देखना है। तो इनका जो डिफरेंस रहेगा, दोनों क्वांटिटीज का जो डिफरेंस रहेगा उसके आगे क्या लगेगा, ये एक मोड के अंदर रहेंगे। मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं इसका मीनिंग। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर देखना है, तो फर्स्ट मेजरमेंट का अगर एब्सोल्यूट एरर देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में से उस मेजर वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। द डिफरेंस इन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड ईच मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें से ये तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो 8.36 में से माइनस करूंगा मैं 8.3, तो 8.36 में से माइनस करूंगा 8.3, तो जब माइनस करूंगा तो ये आएगा 0.06 सेंटीमीटर। तो जो एब्सोल्यूट जो एरर आया है, ठीक है, एब्सोल्यूट जो एरर आया वो कितना आया है, 0.06 सेंटीमीटर। नाउ अगला क्या है, 8.4 सेंटीमीटर, और एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारा 8.36 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8.4 में से माइनस करेंगे, अब हम 8.4 में से माइनस करेंगे क्योंकि 8.4 बड़ा है अब। तो 8.4 में से माइनस करेंगे 8.36 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है, डिफरेंस जो आएगा। तो जो डिफरेंस आता है वही आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर्स कहलाता है। अगला क्या आएगा, 8.36 में से 8.36 में से माइनस करेंगे 8.2, तो डिफरेंस कितना आएगा 0.16 सेंटीमीटर। तो 0.16 सेंटीमीटर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। अगला क्या होगा, 8.36 में से 8.5 बड़ा है, तो 8.5 में से माइनस करेंगे 8.36 को, ठीक है।
तो 0.14 सेंटीमीटर आएगा, वैसे ही अगला डिफरेंस आएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमेशा हमेशा क्या है, ये सभी का सभी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए। हर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं। ठीक, अब ये जो है एरर्स है, तो अगर एब्सोल्यूट एरर हम किसे बोलेंगे, तो हम इन सभी एरर्स का क्या करेंगे, मीन वैल्यूज निकाल लेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे उसको। तो 0.06 प्लस 0.04 प्लस 0.16 प्लस 0.14 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई क्या, 5। ठीक है, तो इन सभी एरर्स का हम क्या करते हैं, मीन अगर वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो आपका क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स आता है जो कि 0.088 सेंटीमीटर आएगा, और इसी को हम एक्चुअल एरर बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा जो एरर होगा एक्चुअल एरर वो यही होगा 0.088 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सभी को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और एक्चुअल एरर जो होती है हमारी क्या होती है, उस इंस्ट्रूमेंट की ये रहेगी। ठीक है, या इस स्केल की एक्चुअल जो एरर जो रहेगी वो 0.088 सेंटीमीटर रहेगी। नाउ आपको एब्सोल्यूट एरर तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह से इसका फार्मूला बनेगा। तो इधर हम मेजरमेंट लिखते हैं, इधर हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल के फॉर्म में ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट बार मेजर किया तो उसमें रीडिंग आई x1, सेकेंड बार मेजर किया तो रीडिंग आई x2, थर्ड बार मेजर किया रीडिंग आई x3, फोर्थ बार मेजर किया रीडिंग आई x4। ठीक है, और nth टाइम, अब ये कितने भी टाइम हम मेजर कर सकते थे। ठीक है, 10 टाइम्स कर सकते थे, 20 टाइम्स कर सकते थे, तो मैंने रेंडमली एक ले लिया है nth टाइम, वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया है, तो रीडिंग आई xn। और इन सभी का हमने क्या कर लिया, मीन ले लिया। मीन कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, इन सभी का मीन ले लिया, तो ये n नंबर ऑफ मेजरमेंट है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इन सभी को प्लस करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डेडेड x प्लस n डिवाइडेड बाई n। तो ये जो x मीन जो होगा वही इसका क्या होगा, एक्चुअल मेजरमेंट होगा। तो हम बोलेंगे ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल मेजरमेंट होगा। और एक्चुअल मेजरमेंट में से हम जब ये मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, एब्सोल्यूट मेजरमेंट आएगा। तो एब्सोल्यूट जो एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, एक्स एम, इसको हम एक्स एम से डिनोट कर लेंगे, एक्स एम से, क्योंकि ये क्या है आपका एक्चुअल मेजरमेंट है। तो एक्चुअल मेजरमेंट में से माइनस करेंगे x1, तो क्या आएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x1 बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा x का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, इजिकल टू हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोड लगाते हैं, मोड एक्स एम माइनस एक्स वन। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम मोड में रखते हैं। मोड में इसका मतलब, क्योंकि मोड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये इन दोनों का डिफरेंस अगर मान लो -1.01 आया, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर मोड अगर है तो बाहर क्या आएगा, वैल्यू प्लस वाला आएगा, 1.01 आएगा। ठीक है, तो मोड हमेशा क्या करता है, माइनस को खा जाता है। ठीक है, माइनस को क्या कर देगा, हटा देगा। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स एम है ये, तो एक्स एम माइनस एक्स टू, तो डेल्टा एक्स टू इजिकल हो जाएगा एक्स एम माइनस एक्स टू। सिमिलरली डेल्टा एक्स थ्री वही एक्स, डेल्टा एक्स फोर और डेल्टा एक्स एन। ठीक है, तो ये क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। और इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का जब मीन लेते हैं तो हमारा जो एक्चुअल जो एरर आता है या फिर मीन एब्सोल्यूट जो एरर आता है वो आता है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स एम होगा। इन सभी का क्या करना है, हमें एवरेज लेना है। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेडेडेस प्लस डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n। तो हम यहाँ पर जो मीन लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, इस स्केल का एरर होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हुआ। नाउ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर और मीन जो मेजरमेंट आया था, ठीक है, जो हमने एवरेज लेकर हम जो मीन वैल्यूज निकाली थी, तो एब्सोल्यूट एरर और मीन मेजरमेंट का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर एक्चुअल में क्या रहता है कि मीन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा x1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिलेटिव एरर्स आ गया। ठीक है, या हम एब्सोल्यूट एरर के डिवाइड में हम बोले कि एक्स एम, तो ये सेकंड रिलेटिव एरर्स आ गया। तो रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट टू द मीन मेजरमेंट, या फिर हम बोलेंगे एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर्स। तो रिलेटिव एरर्स क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर और उसके मीन मेजरमेंट का क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेल्टा एक्स वन बाई एक्स एम बोला था हमने, डेल्टा एक्स टू बाई एक्स एम बोले। ठीक है, यहाँ पर बोला जाए रिलेटिव एरर्स क्या होगा, फर्स्ट मेजरमेंट के लिए डेल्टा एक्स वन आपका एब्सोल्यूट एरर था,
डिवाइडेड बाई एक्स एम। सेकेंड मेजरमेंट के लिए क्या होगा, रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स टू अपॉन एक्स एम। ठीक है। थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए रिलेटिव एरर्स क्या होगा, तो डेल्टा एक्स थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स एम। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, रिलेटिव एरर्स होगा। तो रिलेटिव एरर जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या होगा, मीन मेजरमेंट होगा। मीन मेजरमेंट मतलब कि एक्स एम होगा। ठीक है। तो रिलेटिव एरर को अगर परसेंटेज में देखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% करना पड़ेगा। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100% करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिलेटिव एरर को हम डेल एक्स से देखते हैं। ठीक है। ये डेल एक्स है, इसको बोलते हैं डेल। तो डेल एक्स, और इसको बोलते हैं हम डेल्टा एक्स। ठीक है। डेल्टा, ये डेल्टा है और ये क्या है, डेल है। ठीक। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो डेल एक्स इजिकल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम इंटू क्या होगा, 100%। ठीक है। तो ये इसका एक फार्मूला है। ठीक है। तो इसको हम एब्सोल्यूट एरर होती है, ये रिलेटिव एरर्स होती है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100% का क्या करना पड़ेगा, 100 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका रिलेटिव एरर्स यही आपका एंड होता है। ठीक है। अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं कुछ प्रिसीशंस के बारे में देखने वाले हैं, एक्यूरेसीज के बारे में देखने वाले हैं, और कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।